नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हुए हों और गिनती के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का इस बार रुख बहुत सख्त है और उनका यही कहना है कि जब तक दीवारें साफ़ नहीं होंगी, पोस्टर नहीं हटेंगे, गिनती नहीं होगी और उसका जो हर्जाना है वो भी जो है वो उम्मीदवारों से ही वसूला जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद हैं मित्रविंदा, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से सचिव पद की उम्मीदवार थी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या यह परिणाम रोका जाना सही लगता है आपको? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव स्टूडेंट्स की डेमोक्रेटिक राइट का एक सवाल है। ये पूरे 1.5 लाख स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनके रिप्रेजेंटेशन का सवाल है और हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। तो उस डेमोक्रेसी में जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है अपने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का, उसको अगर उस पर रोक लगाई जा रही है या उसमें कहीं से बाधा आ रही है तो वो कहीं ना कहीं तक बहुत गलत है और वो ऑल इन ऑल हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है उसका बहुत बड़ा वायलेशन है, जो इतने बड़े लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मित्रविंदा, हाईकोर्ट ने खासतौर पर गाड़ियों के नाम भी लिए कि इस तरह की गाड़ियाँ थी, इस तरह की जो है वो लग्जरी गाड़ियाँ थी, तो क्या ये ऐसा पहली बार ही हुआ था? देखिए, चुनाव तो इस साल पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत प्रसिद्ध चुनाव रहा है, पता नहीं कितनी सदियों से हो रहा है और जो भी कुछ अगर ऐसा रैलीज़ वगैरह निकल रही हैं या स्टूडेंट मोबिलाइजेशन हो रहा है तो ये तो पार्ट है चुनाव का। स्टूडेंट मोबिलाइजेशन ही तो चुनाव है। अगर हम स्टूडेंट का सपोर्ट ही इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, हम एक तरीके से स्टूडेंट सपोर्ट की वजह से हमारे पास जो स्टूडेंट के द्वारा दी गई शक्ति जो आ रही है हम उसका ही प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? और ये क्लोज कैंपस नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली के कोने कोने में अलग अलग जगह जाकर कॉलेजेस हैं जो डूसू का पार्ट हैं, वहाँ पर जाने के लिए आने के लिए तो सर अगर 4 दिन की कैंपेनिंग है, 5 दिन की कैंपेनिंग है तो पर्सनल कन्वीनियंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं मेट्रो से या बसेस से ट्रैवल करने लगूँ तो मैं मुश्किल से 20-25 कॉलेजेस भी कवर नहीं कर पाऊँगी 4-5 दिन में। तो गाड़ियाँ तो इतना बड़ा सवाल नहीं उठाने चाहिए इतने बड़े चुनाव में। तो आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? ये रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है, तो इस रिफॉर्म में सबसे बड़ी गलती ये करी जा रही है कि जब इलेक्शंस हो गए हैं तो उसके बाद एक ऑर्डर दे देना कि रिजल्ट्स रोक दिया जाए। ये तो बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में अगर स्टूडेंट ने अपना वोट दे दिया है तो ये हमारा अधिकार है कि हम जानें कि हमारा रिजल्ट क्या आया है, हमारा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है। एक यूनियन का ना होना, यूनिवर्सिटी में ही नहीं, अगर एक छोटे से कॉलेज में एक यूनियन ना हो तो बहुत सी चीज़ें हैं जो एकदम स्थगित हो जाती हैं, जो रुक जाती हैं। तो वो हो रहा है, तो इसलिए ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया और इसी वजह से ये इतना बड़ा इशू बन रहा है और इसी वजह से सब इसके अगेंस्ट ही कहना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव का रिजल्ट दिया जाए ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय को अपने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मिलें जो स्टूडेंट अधिकारों के लिए और उसके अलावा भी जो इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए काम करना जल्दी से जल्दी शुरू कर पाएँ। हाँ, जैसा आपने कहा कि यूनियन नहीं है जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें नहीं हो रही। अभी मॉपअप राउंड निकला था ड्यू एडमिशन का और स्टूडेंट यूनियन नहीं होने की वजह से सारी सीटें नहीं भर पाए। बिल्कुल, अगर मैं अपने कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन में रही हूँ, मैं इस साल अपने कॉलेज की यूनियन सेक्रेटरी थी लक्ष्मीबाई कॉलेज में, और मुझे पता है एडमिशन के टाइम पे जब स्टूडेंट्स अपने फॉर्म्स भरते हैं, CUET के आने के बाद मैटर और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि 12th के बाद जब स्टूडेंट आता है वो इतना यूज टू नहीं होता, कुछ डिफिकल्टीज़ होती हैं, वो कोप अप नहीं कर पाते। उसमें स्टूडेंट यूनियन का बहुत बड़ा रोल होता है कि उनके पास जो क्वेरीज आ रही हैं, उनके पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो कॉलेज की एडमिशन कमिटीज़ होती हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ ग्रीवेंस कमिटीज़ बनी होती हैं पर उनकी वजह से उनकी तरफ से रिवर्ट बैक नहीं आता, रिप्लाईज नहीं आते, तब स्टूडेंट यूनियन माध्यम बनता है स्टूडेंट्स के बीच में और उन एडमिशन कमिटीज़ के बीच में, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराने के लिए, प्रॉब्लम्स कन्वे करने के लिए। तो यूनियन ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है अब की बार मॉपअप राउंड में। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने एडमिशन में। मित्रविंदा, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, चूँकि आप अपने कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन में भी हैं, कि क्या आपको लगता है कि ड्यू में जो अभी भी कुछ खाली सीटें बची हैं उनके लिए भी एक राउंड लाया जाना चाहिए? देखिए, जितनी सीट्स हैं, सीट खाली नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये देश के लाखों करोड़ स्टूडेंट्स का सपना है, जिस सपने के लिए वो लोग दिन रात मेहनत करके, पढ़ाई करके, एंट्रेंस पास करके यहाँ पर आते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो अगर एक भी सीट दिल्ली विश्वविद्यालय के पास बची है जो किसी स्टूडेंट को अलॉट करी जा सकती है, तो उस एक सीट के लिए भी एडमिशन राउंड होना चाहिए। तो हमारे पास जितनी भी सीट्स बची हैं उसके लिए चाहे एक और राउंड कराना पड़े, मेरा मानना है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी यही मानना है कि उसको फुलफिल करने के लिए राउंड्स होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रविंदा। तो आपने सुना, ये थी मित्रविंदा जो कि ABVP के सचिव पद की उम्मीदवार थी डूसू चुनावों के लिए, और इनका ये कहना है कि अगर एक भी सीट खाली है
तो उसके लिए एक स्पेशल राउंड लाया जाना चाहिए और वो सीट भरी जानी चाहिए। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट को भी जो है वो सोचना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके चुनाव की गिनती हो, जिससे कि विद्यार्थियों का विश्वास बना रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।